अस्सलाम वालेकुम मम्मी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। अब तो फुप्पो की तबीयत ठीक है तो मैं सोच रही थी कि वापस आ जाऊँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम लोग कहाँ रह रहे हो? अम्मी, हम लोग अभी तक सलमा खाला की तरफ ही हैं। अच्छा। अम्मी, अगर आप कहें तो हम लोग अपने घर वापस चले जाएं? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं वहीं आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है। अम्मी, आप ये बताएं कि आपका वापस आने का कब तक का प्लान है? बस 2-3 दिन तो लगेंगे ना बेटा। ठीक है, फिर मैं आपको लेने आ जाता हूँ। अरे नहीं, मैं खुद आ जाऊंगी। अरे नहीं अम्मी, आप अकेली कैसे आएंगी? आपको परेशानी होगी, मैं बस आ जाता हूँ। अच्छा चलो ठीक है, आ जाना लेने, मैं इंतज़ार करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है, मैं कल आ जाऊँगा। अल्लाह हाफिज़। हमाद, बोलो। ये गोल्ड का सेट ले लें। बाकी के जेवरात तो मॉम ने मुझसे वापस ले लिए। गोल्ड का सेट मैं ले लूं, लेकिन क्यों? आपको इसकी जरूरत है ना, आप इसे बेच दें। तुम क्या बकवास कर रही हो? हाँ, तुम मुझ पर तरस खाने आई हो? नहीं हमाद, वो मैं क्या? हाँ, क्या कहना चाह रही हो तुम? एक सोने का सेट देकर मुझ पर एहसान करना चाह रही हो? तुम्हें लगता है कि मैं एक गोल्ड का सेट तुमसे लेकर बेचने चला जाऊंगा? मैं बस आपकी मदद करना चाहती हूँ। अच्छा, मेरी मदद करना चाह रही हो? हाँ, यानी मैं इतना फकीर हो गया हूं कि तुम जैसे लोगों से मैं मदद लूंगा? ये सेट आपने ही मुझे दिया था। अगर मैंने दिया था ना, तो एक बात सुन लो फरिया, मैं अपनी दी हुई चीजें वापस नहीं लेता। इसलिए तुम ये सेट और तुम भी यहां से चली जाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मम्मा, क्या हुआ? आपने बुलाया? कोई काम था क्या? अब जिंदगी में क्या काम बाकी रह गया है? ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है। हाँ मम्मा, ऐसा लग रहा है जिंदगी रुक सी गई है। कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि अब क्या होगा। हमारे साथ ये क्या हो गया है फवाद? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्यों हो गया हमारे साथ। मम्मा, आप इतनी टेंशन ना लें, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। और हम कोशिश कर तो रहे मम्मा, देखें अब क्या होता है। ये मेरे कुछ डायमंड के सेट्स हैं, लो। इनका मैं क्या करूं मम्मा? इनको बेच दो और इनसे जो पैसे मिले ना, उनसे कोई छोटा मोटा कारोबार कर लो। पर मम्मा, हमारे पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं रह गया ना बेटा। मम्मा, आज हमें ये दिन भी देखना पड़ रहा है कि मुझे आपके सेट सेल करने पड़ेंगे। हिम्मत से काम लो बेटा। हमें हिम्मत और हौसला दोनों रखना होगा। अरे भाई, क्या मुसीबत है? इस शबाना को आने की क्या जरूरत थी? वहीं रहती ना अभी बिगुल बजा के। हद करती हो अम्मा तुम भी। एक ना एक दिन तो वापस आना ही था ना उन्हें। अब अगर आ जाएगी तो बताओ क्या करेंगे? अम्मा
मुझे तो बहुत डर लग रहा है। शबाना खाला को अगर ये पता चल गया कि हमने उनसे इतना बड़ा झूठ बोला है तो मेरा क्या होगा? ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अरे भाई वो शबाना है भी तो बहुत चालाक। वो खराट आ गई तो उससे कुछ छुपेगा थोड़ी। हमारे साथ साथ ना मेरी भी खबर लेगी वो बिगुल बजा के। मैं आ गई। अरे तुमने बहुत अच्छा किया जो तुम आ गई। और ये तुम्हारी बेटी है क्या साथ? ये मेरी बेटी रेशम है। शबाना हैदराबाद से कराची आ रही थी तो मैंने भी हिम्मत पकड़ ली और उसके साथ ही आ गई। अब हाँ, तुमने बहुत ही अच्छा किया। यकीन करो शकीला कि मैं अभी कल ही तुम्हें याद कर रही थी और तुम अपनी बेटी को भी साथ ले आई। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी बात है। कुछ पता भी है मेरीन? ये तुम्हारी खाला है और ये देखो इनकी बेटी कितनी प्यारी है माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो बेटा तुम? जी मैं ठीक हूँ। अब यहीं खड़ा रखोगी या अंदर चल के बिठाओगी भी? हाँ हाँ क्यों नहीं, अंदर चलते हैं, चल के चाय वाय पीते हैं आराम से बिगुल बजा के। चले चले चले। फवाद, क्या कुछ हुआ मकान का? नहीं मम्मा, कोई मकान नहीं मिला। प्रॉपर्टी की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं और हमारे पास पैसे उतने ही कम हैं। देखिए मॉम, फवाद भी यही कह रहा है जो अभी मैं आपसे कह रहा था। मैं भी इसी की तरह बिल्कुल ख्वार होकर आ रहा हूँ। तो अब क्या होगा? आदिल की दी हुई मुद्दत में सिर्फ एक दिन बाकी रह गया। परसों हमें ये घर खाली करना है। मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि अब क्या होगा मॉम। हम लोग किसी से उधार ले लेते हैं, हम लोग जल्द वापस कर देंगे। तो मॉम, आपको नहीं लगता कि मैंने ये करने की कोशिश नहीं की? लेकिन इस वक्त कोई भी हमारी मदद करने को तैयार ही नहीं है। सब बहाने बना रहे हैं। तुम फारूक साहब से बात करो, उनसे हमारे बहुत अच्छे टर्म्स हैं। इस मुश्किल घड़ी में वो हमारा साथ जरूर देंगे। नहीं मम्मा, मैं गया था उनके पास भी, लेकिन उन्होंने साफ माजरत कर ली। क्या उन्होंने भी मना कर दिया? इधर शहला भी मेरा फोन नहीं उठा रही। उफ, इतनी मुश्किल में फंस गए हम लोग। अब क्या होगा? हेलो, अस्सलाम वालेकुम मम्मी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम बताओ, आवाज से ही परेशान लग रही हो। अम्मी, यहाँ सब लोग बहुत परेशान हैं। हमें कल तक ये घर खाली करना होगा। यहाँ आके मुझे सारे हालात का पता चल गया है। चलो, उस कमबख्त मोनी से तो तुम्हारी जान छूटी। जी। पर या तुम एक काम करो, यहाँ मुझसे मिलने आ जाओ। कसम से बहुत जी चाह रहा है तुमसे मिलने को। कितने दिन हो गए। अम्मी, मैं भी आपसे मिलने के लिए बहुत बेचैन हूँ, लेकिन अभी मैं वहाँ नहीं आ सकती। अरे, अब क्या हो गया है तुझे? माँ से मिलने नहीं आ सकती? ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे आपकी बहुत याद आती है, लेकिन सबको मेरी यहाँ बहुत ज़रूरत है। अरे, तू क्या करेगी वहाँ रह के? तेरे पास कौन सी जायदादें जो उनके काम आएंगी? मैं जानती हूँ अम्मी कि मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन इस मुश्किल वक्त में किसी इंसान की हमदर्दी के दो बोल भी बहुत अहमियत रखते हैं। मेरी यहाँ सबको बहुत ज़रूरत है। चल ठीक है, फिर मैं आती हूँ तुझसे वहाँ मिलने। नहीं अम्मी, यहाँ सब लोग बहुत परेशान हैं। आपका यहाँ आना किसी को अच्छा नहीं लगेगा। क्यों भाई, क्यों अच्छा नहीं लगेगा? मैं कोई मांगने आ रही हूँ उनसे कुछ? इस परेशानी के वक्त में अगर आप यहाँ आएंगी तो उनको लगेगा कि आप उनकी बेबसी का तमाशा देखने आई। अम्मी, मैं कुछ रोज़ में आपसे मिलने आऊँ। अच्छा बात सुन, अब आ जाना। अच्छा, मैं इंतज़ार करूँगी तेरा। चल, अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़।
क्या हुआ है? इतनी उदास बैठी हो? कुछ नहीं फवाद, मुझे तो सोच सोच के ही टेंशन हो रही कि ये सब कुछ क्या हो गया हमारे साथ। चंद दिनों में ही हम क्या से क्या हो गए। इसी का नाम जिंदगी है ऐसा। पता है, कभी कभी मैं फिल्मों में ये सब देखता था ना, तो मुझे यकीन नहीं होता था, बहुत हैरत होती थी। लेकिन अब जब हमारे साथ ये सब हो रहा है ना, तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि असली जिंदगी में भी ये सब हो सकता है। मुझे तो सोच सोच के टेंशन हो रही है फवाद कि कल जब हमें ये घर खाली करना होगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग क्या करेंगे फवाद। आयजा, मैं तुमसे एक बात बोलूं? हाँ बोलो फवाद। आयजा, तुम सारिम के पास वापस चल जाओ अपने घर। तुम क्या कह रहे हो फवाद? ऐसा नहीं हो सकता। क्यों आयजा, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? एटलीस्ट मुझे ये तो सुकून होगा कि मेरी बहन अपने घर पे खुश है। देखो फवाद प्लीज, क्या मैं तुम्हें इतनी सेल्फिश लगती हूँ कि तुम लोगों को इतनी परेशानी में छोड़ कर चली जाऊं यहाँ से? नहीं फवाद, मैं ऐसा नहीं कर सकती। देखो आयजा, मेरी बात समझो। ये वक्त भी गुजर जाएगा, हालात ठीक हो जाएंगे, लेकिन प्लीज तब तक तुम अपने घर वापस चली जाओ। देखो फवाद प्लीज, मैं तुम लोगों को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती, और प्लीज मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। तुम ये ख्याल अपने दिल से निकाल दो, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। अरे शकीला, ये तो बताओ कि कैसे हालात हैं तुम्हारे, कैसी गुजर बसर हो रही है तुम्हारी? सलमा, गुजर बसर की तो कभी मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। अल्लाह का दिया बहुत कुछ है मेरे पास। अच्छा, तेरे भाई बहुत कुछ छोड़कर बने हैं, कई तो घर हैं हमारे। अरे वाह। अल्लाह बख्शे मरहूम को, जब तक जिंदा थे किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होने दी, और मरने के बाद भी बहुत कुछ छोड़कर गए हैं हमारे लिए। और जो कुछ भी है अब तो वो रेशम का ही है। हाँ, जाहिर सी बात है भाई, एक ही एक बेटी है तुम्हारी, उसके सिवा तुम्हारा और है ही कौन बिगुल बजा के। इसीलिए तो मैं कराची आई हूँ कि कोई अच्छा सा लड़का देखकर रेशम की शादी कर दूं। बल्कि अब तो तुम ये समझो कि ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं, बच्ची है अपनी, तुम बेफिक्र हो जाओ, देखती हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा बेटा सारिम बहुत पढ़ा लिखा, बहुत ज़हीन बच्चा है मेरा। माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा बच्चा है तुम्हारा। ये लो, इतना अच्छा लड़का तो घर में मौजूद है, और मैं तो खामखा में परेशान हो रही थी। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। नहीं बेटा, तुम जाके चेंज करो, मैं आती हूँ, खाना बना देती हूँ अपने बच्चे को आके। जी। शकीला, क्या तुम्हें पसंद आया मेरा बेटा सारिम? बहुत ही प्यारा बेटा है तुम्हारा। क्यों ना हम इसकी शादी रेशम से कर दें? हाँ हाँ, क्यों नहीं, कर लेंगे। मैं जरा ना सारिम से पूछ लूँ, आजकल के बच्चे जवान हो गए हैं, तुम्हें पता है, बिगुल बजा के। एक बात मेरी जहन में रखना, अभी फिलहाल तुम ये बात किसी से करना नहीं, नजर लग जाती है ना। तुम फिक्र मत करो, मैं किसी से इसका जिक्र नहीं करूंगी। ठीक है। गुलों में रंग भरे बाद नौ बहार चले। क्या बात है अम्मा, आज तो बहुत खुश हो। अरे भाई, बात ही खुशी की है, तुम भी सुनोगी ना तो खुशी से पागल हो जाओगी। ऐसी क्या बात है अम्मा? वो अपनी शकीला है ना, शकीला, उसने अपनी बेटी के लिए इतनी सारी जायदाद रखी हुई है जो उसी के नाम कर देगी। मैं तुम्हारी बात समझी नहीं, तुम इतना खुश क्यों हो रही हो? भाई उसने ना अपनी बेटी रेशम के लिए सारिम को पसंद कर लिया बिगुल बजा के। है अम्मा? अम्मा ये तो वाकई बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन सारिम मान जाएगा इस रिश्ते के लिए? अरे उसे मानना ही पड़ेगा, क्यों नहीं मानेगा, ये कोई बात है करने वाली। देखो भी, मैं तो साफ बता रही हूँ, अब वो जो छिपकली है ना, उसके लिए मजनू बना जो बैठा हुआ है ना, अब छोड़ दे उसका पीछा, उसके पास अब कुछ नहीं है। मैं तो कहती हूँ जैसे कैसे भी हो उसे राजी करके छोड़ूंगी बस। अम्मा अगर ऐसा हो जाए ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा, सारिम की भी जिंदगी में सुकून आ जाएगा। मैरिन,
बेटा ये बात तो उसे सारिम को क्यों नहीं समझा देती? हो सकता है तेरी बात उसकी समझ में आ जाए। ठीक है अम्मा, मैं बात करती हूँ। चाय लेके आ जल्दी 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 आ, गुलों में रंग भर। आज तो मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। सच में आज पता लगा कि घर ढूंढना कितना मुश्किल तरीन काम है। तो क्या हुआ, कुछ बना? मैं घर खाली करना है कल। हाँ भाई, मामा और मुझे एक घर पसंद तो आया और हम उसे डन भी कराए, लेकिन क्या फवाद? लेकिन वो घर बहुत छोटा है भाई, उसमें हमारा सारा सामान नहीं आ पाएगा। घर छोटा है? कितना छोटा है फवाद? और अगर ऐसी बात है तो इस सारे सामान का होगा क्या? सामान तो उस घर में नहीं आ पाएगा। मैं आदिल से बात करता हूँ, अगर वो हमारा ये सारा सामान खरीद लेता है तो अच्छी बात है, वरना हम ये सामान किसी और को बेच के कोई और फर्नीचर ले लेंगे।